अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप यू विल बी फाइन। टुडे आवर लेक्चर इज एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप 8 क्लास में जो है वो कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, लेकिन वो आपके पास एक नंबर्स की फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशंस की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया, लेकिन वहाँ पर भी मेथड वही है जो यहाँ पर मेथड है। वहाँ पर ये है कि आप सेल्फ मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपने जो है वो सेल्फ मल्टीप्लिकेशन ही लेनी है। उस सेल्फ मल्टीप्लिकेशन से ही आपने जो है वो इसको सोल्व करना है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो अगर एक्सप्रेशन में दे दिया जाए तो देन आप तब भी इसको सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं हमारे पास इसका पार्ट 1 क्या है और इसकी स्टेटमेंट क्या है। हमारी वीडियोस को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। अब इसको हमने डिवीजन मेथड से करना है। अभी जो पीछे वाला मेथड किया था वो हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बट हमारे पास जो है वो फैक्टर्स की फॉर्म में ही था, वो फैक्टराइजेशन मेथड था। यहाँ पर आपने डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। स्क्वायर रूट तो फाइंड करना है, बट यहाँ पर हमने जो है वो डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। अब डिवीजन मेथड हमारे पास जो है वो HCF से थोड़ा डिफरेंट है। उसमें क्या होता था कि हम उसको तब तक सोल्व करते थे जब तक वो ज़ीरो नहीं हो जाता था। सो सोल्व इसको भी तब तक करना है जब तक ये ज़ीरो ना हो जाए, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि सेल्फ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आती है, उसमें सेल्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं थी। HCF में जो हमने डिवीजन मेथड से एक्सप्रेशंस को सोल्व किया, वहाँ पर हमारे पास जो है वो डिवीजन मेथड अप्लाई तो किया, लेकिन वहाँ पे सेल्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं थी, एक वैसे मल्टीप्लिकेशन थी। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। एक तो सेल्फ मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक नंबर को उसी नंबर जैसे नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जो दूसरा मेथड उसमें क्या करते हैं, या तो हम उसे छोटा ले लेते हैं मल्टीपल, या फिर उसके इक्वल मल्टीपल लेके उसको सोल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो सेल्फ मल्टीप्लिकेशन होगी LCM में, लेकिन HCF में वो सेल्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, वो वैसी मल्टीप्लिकेशन होती है कि या तो उसके इक्वल नंबर लिया जाता है या फिर उससे छोटा नंबर लिया जाता है। सो देखते हैं, हमारे पास आसान सा मेथड होगा। आई होप कि बहुत आसान ही हो, ये मुश्किल ना हो। तो नेक्स्ट सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4x की पावर 4 है, माइनस 22x का क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। यहाँ पर हमारे पास जो है वो सबसे पहले वाला जो है एक्सप्रेशन टर्म जो है वो सबसे पहले वाली, पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट और देन नेक्स्ट और फिर देन नेक्स्ट, लास्ट तक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें 4x का x की पावर 4 है, हमने किसी ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ मल्टीप्लाई भी करें और वो उसका डिविजिबल भी हो। तो देखिए 2x को जब एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो 4x की पावर 4 आ जाती है, क्योंकि 2x का स्क्वायर और 2x का स्क्वायर, ये हमारे पास x की पावर 4 और 2 2 ज़ार 4 हो जाता है। तो सो यहाँ पर 2x का स्क्वायर और यहाँ पर 2x का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों जब मल्टीप्लाई किया तो 4x की पावर 4 आ जाएगी। प्लस माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो ये कट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म नीचे आ जाएगी, जो कि -28x का क्यूब 37x स्क्वायर, बाकी सारी की सारी टर्म नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें, इन दोनों को जमा करना है। ये जो होता है इसे डबल करना होता है। यहाँ पर ये जो 2 है इसको डबल करना है, तो 2x का स्क्वायर और 2x का स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ लिखना है। जब इन दोनों सेल्फ मल्टीपल्स को लेना है, जमा करना है, तो फिर यहाँ पर लिखना है। तो 2 और 2 4 और 4x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमने एक ऐसा मल्टीपल सेल्फ मल्टीपल लेना है कि जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करें और फिर हमारे पास जो है वो एक नंबर आ जाए और फिर उससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो देखिए 7 4 ज़ा 28 होता है, तो हम -7x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई भी करेंगे और यहाँ पर जो है वो ऐड भी करेंगे। -7x यहाँ भी लिखेंगे सेल्फ मल्टीपल और यहाँ पर भी लिखेंगे। अब जब 7x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x का स्क्वायर, देखिए जब हम यहाँ पर 4x का स्क्वायर -7x को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -49x आ जाएगा का स्क्वायर, और फिर यहाँ माइनस माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा 49 का स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 7 4 ज़ा 28x का स्क्वायर। सो हमारे पास x का स्क्वायर नहीं, यहाँ पर x का क्यूब आएगा, 2 पावर्स ये और 1 ये। तो देखिए क्या आ जाएगा 28x का क्यूब प्लस 49x का स्क्वायर, तो प्लस माइनस किया तो ये ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास जो है वो माइनस आएगा। तो 49 में से 37 माइनस किए तो -12x का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि वही मेथड दोबारा जो हमने फर्स्ट पे किया था कि इन दोनों को ऐड किया था, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, ऐड ही करना है।
इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर जब हम इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ लिखा, फिर सेल्फ मल्टीपल लिया तो वो यहाँ आ गया। अब हमने वो जो सेल्फ मल्टीपल लिया है उसको 7 के साथ करेंगे तो 14x आ जाएगा, 4x² माइनस 14x। अब यहाँ पर हमने ऐसी टर्म लेनी है जिसको मल्टीप्लाई सेल्फ मल्टीप्लिकेशन करें और वो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और यहाँ पर भी पूरा पूरा। तो 3 को 3 के साथ करेंगे -3 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 are 9, फिर 3 14 are 42 और 3 4 are हमारे पास 12x का स्क्वायर आ जाएगा। और जब 12x का स्क्वायर आएगा तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये सारी टर्म हमारे पास जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। जब सारी टर्म्स ख़त्म होंगी तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। जो यहाँ पर आंसर हमारे पास आएगा, ये वाला आंसर, हमने इस आंसर को जो है वो यहाँ इक्वालिटी में लिखना है, जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट हमने फाइंड करने के लिए। तो ये हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, ये जो हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 2x² माइनस 7x माइनस 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 को भी हम इसी तरह से सोल्व करेंगे जैसे हमने पार्ट नंबर 1 को किया है। तो यहाँ पे देखिए 121x की पावर 4 माइनस 198x का क्यूब माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, बट हमने करनी डिवीजन मेथड से है। तो यहाँ पर जो है वो हम डिवीजन मेथड से करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरी टर्म को हम अंडर रूट डिवीजन मेथड के अंदर लिखेंगे। फिर हम सबसे पहले देखेंगे कि इस यहाँ पर ऐसा कौन सा सेल्फ मल्टीपल ले कि जिससे हमारे पास ये ख़त्म हो जाए। तो 11x² को हम 11x² के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11x² को 11x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो 121x की पावर 4 होगी। 11x² ही वो हमारे पास टर्म है जिसको सेल्फ मल्टीपल कहा जा सकता है, और सेल्फ मल्टीपल की फॉर्म में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 121x की पावर 4 आ जाएगी। फिर माइनस 198x का क्यूब माइनस 183, तो ये हमारे पास ऐसे ही रहेंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए 11x² और 11x² हमारे पास क्या आ जाएगा, और 22x का क्यूब स्क्वायर, 22x का स्क्वायर ऐसे आएगा कि 11x² को 11x² के अंदर जब ऐड किया तो 22x का स्क्वायर आ जाएगा। जब यहाँ पर हमारे पास जो है वो 22x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर हमने यहाँ पर आगे ऐसा मल्टीपल सेल्फ मल्टीपल लेना है कि जिसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करने के करें और फिर हमारे पास कोई एक नंबर आए और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाली फॉर्म बने सबसे पहले वाली। तो वो हमारे पास -9x है, -9x को -9x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारे पास जो है वो यहाँ पर 22x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 198x का क्यूब प्लस 9 9 81 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस हमारे पास प्लस, तो 81x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, 183 प्लस 81 हमारे पास x स्क्वायर, तो हमारे पास ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि -264x का स्क्वायर होगा। और फिर हमारे पास 216x प्लस 144 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपने कोशिश करनी है कि जब आपको कभी ना समझ आ रही हो कि हमने ऐसा कौन सा सेल्फ मल्टीपल लेना है, तो आपने देख लेना है कि हम किस नंबर को जो है वो फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट वाले जो हैं वो आ जाएंगी टर्म्स, पहले वाली टर्म्स आ जाएंगी, वो जिसके साथ आएंगी वो लेने के बाद उसको उसी नंबर के साथ जो है वो आप सेल्फ मल्टीपल ले लेंगे यहाँ पर। तो देखिए 9 9 हमारे 9 और 9 हमारे पास 18 है, x का x हो जाएगा और फिर 12 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 आएगा। तो फिर 12 को 12 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यही उसका सेल्फ मल्टीपल होगा। देखिए 12 एक ऐसा मल्टीपल है कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 आएगा। तो फिर ज़ाहिर बात है हम उसी के साथ ही सेल्फ मल्टीपल भी लेंगे, तो लास्ट पे जो है वो फिर -12 लेंगे। उस पर हम जो है वो 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 264x स्क्वायर 18 से किया तो 216x प्लस 144 आ जाएगा। तो इन सब को जो है वो हम कट कर देंगे, कट करने के बाद प्लस माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। जब हमारे पास वो 0 आएगा तो देखिए उसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या होगा, 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका स्क्वायर रूट होगा। बाय डिवीजन मेथड से हमारे पास यहाँ पर जो है वो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 को भी हमने इसी मेथड से जो है वो सॉल्व करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर एंड ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आप देखें x की पावर 4 है, -10x क्यूब y प्लस 27x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10x y क्यूब प्लस y की पावर 4 आ जाएगी।
अब देखिए सबसे पहले तो जो है वो हमें x की पावर 4 को ख़त्म करना होगा। जब हम x की पावर 4 को ख़त्म करेंगे तो x की पावर 4 को ख़त्म करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ जो कि सेल्फ मल्टीपल होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x की पावर क्या आ जाएगी 4, तो ये इससे कट हो जाएगा। फिर हमारे पास -10x³ y आ जाएगा। फिर हमारे पास +27x² y² आ जाएगा, -10xy³ प्लस y की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमने ऐसा मल्टीपल लेना है। पहले तो हम इन दोनों को जो है वो ऐड करेंगे, x² और x² 2x² -5xy आ जाएगा। -5x जो है वो -5x के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। अब देखिए 5 ही ऐसा मल्टीपल है जिसको 5 2 ज़ा 10 होगा, तो 10x की पावर क्यूब और y, तो हम -5xy और यहाँ पर -5xy लेंगे। और जब -5xy लेंगे तो 5 5 बार 25 होता है, तो प्लस का 25 आ जाएगा, x² और y² आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x³ और y, ये इससे कट हो जाएगा। 27 में से 25 निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 2x² y² आएगा। और फिर -10xy³ प्लस y की पावर 4 हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है वो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा x² और फिर हमारे पास x², तो वो हमारे पास 2x था वो ऐसे ही रहेगा, और ये हमारे पास डबल हो जाएगा 10xy। अब यहाँ पर हमने एक ऐसा मल्टीपल लेना है जिसके साथ ये सारे का सारा हमारा सोल्व हो जाएगा। तो वो हमारे पास y² है। y² को जब y² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास y की पावर 4 होगी, तो 2x² y² -10xy³ प्लस y4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x² y² प्लस माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। y² को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -10xy³ प्लस y की पावर 4 हो जाएगी। तो इन सबको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। सो 0 आने के बाद जो है वो इसको नेक्स्ट जब हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास उसका जो है वो एक सेल्फ मल्टीपल आ जाएगा, जो कि हमारे पास आंसर आएगा x² -5xy और फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर इसका आंसर होगा, जो कि हमने इसका जब अंडर रूट लिया इस पूरी टर्म का, इस पूरे एक्सप्रेशन का जब हमने अंडर रूट लिया, डिवीजन मेथड अप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पर ये वाला हमारे पास आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, जो कि हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। सो इसको भी हम उसी मेथड से अप्लाई करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, 4x की पावर 4 -12x³ प्लस 37x² -42x और प्लस 49 है हमारे पास। अब यहाँ पर हमने 2x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की पावर 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 4x की पावर जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगी। जब 4x की पावर हमारे पास 4 आएगी तो वो हमारे पास कट हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2x की पावर 2। फिर यहाँ पर -12x का क्यूब आ जाएगा, और देन हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ नेक्स्ट अगले वाली सारी की सारी जो है वो नीचे उतार लेंगे। जब नीचे उतारेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x की पावर 2 -3x है। अब यहाँ पर ये जो मल्टीपल लेना है वो हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कि यहाँ पर 12 आ जाए, तो 4 3 ज़ा 12 होता है। फिर हमने उसी -3 के साथ यहाँ पर भी सेल्फ मल्टीपल इसका लिखना है, तो -3 को -3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x का स्क्वायर आ जाएगा, और जब 4 से किया तो -12x का क्यूब आ जाएगा। दोनों कट करेंगे तो हमारे पास ये ख़त्म हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास माइनस करने के बाद 28x का स्क्वायर आएगा और -42x का x प्लस 49 आएगा। और फिर यहाँ पर भी हमने एक सेल्फ मल्टीपल लेना है, 3 और 3 हमारे पास 6x होता है, प्लस 7 आ जाएगा, और 7 4 ज़र हमारे पास 28 होता है। तो अपने 7 को मल्टीपल पर लेना है, सेल्फ मल्टीपल लेना है, थर्ड वाला सेल्फ मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पर ये 7 4 ज़ा 28x² प्लस 42x प्लस -49 आ जाएगा। देखिए प्लस 49 है, ये दोनों हमारे पास कट होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। जब यहाँ पर हमारे पास 0 आएगा तो यहाँ पर हमारे पास 4x की पावर 4 -12x³ प्लस 37x² -42x प्लस 49, जो कि हमारे पास इक्वल होगा 2x² -3x प्लस 7। तो इसलिए ये हमारे पास जो है वो डिवीजन मेथड से हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा। तो ये था हमारे पास बाय सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, जो कि जिसके साथ हम डिवाइड करते हैं तो उसी के साथ हम मल्टीपल भी लेते हैं ऊपर। और फिर ये हमारे पास जो है वो तमाम के तमाम पार्ट सेम हैं, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है। पीछे वाले में फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस था कि जैसे 10 अंडर रूट था तो उसका हम स्क्वायर नहीं ले सकते थे, तो वो लास्ट वाले 2 पार्ट्स थोड़े से डिफरेंट थे। लेकिन यहाँ पर ये चारों के चारों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, इनको एक ही मेथड से सॉल्व करना है। अगर ये समझ आ जाए तो बहुत आसान मेथड के क्वेश्चंस हैं, तो ये हमारे पास बहुत इजी मेथड है जो कि सेल्फ मल्टीपल है, और 2 ही हमारे पास डिवीजन के मेथड है, एक सेल्फ मल्टीपल होता है, दूसरा जो है हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है।
आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।